पिछली क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में। आज मैं उसी से रिलेटेड आपको सर्वनाम बताऊंगी, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नामों को लिया जाता है, लेकिन सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि के नामों को छोड़कर, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम आदि को छोड़कर उसकी जगह यह है, वह है, उसका, मेरा आदि शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग अपने के लिए, मतलब अपन अपने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इसमें नाम तो नहीं लेंगे, तो अपन अपने लिए क्या प्रयोग करेंगे, मैं, मेरा, स्वयं और खुद। दूसरा आया सुनने वालों के लिए, सुनने वाला मतलब आप, तो उसके लिए होगा आप, आपका, तुम, तुम्हारा। अब आया किसी अन्य के लिए, किसी अन्य मतलब जब बहुत सारे लोग हो गए तो वे, उनका, उन्हें, उसका, ये शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। अब आएगा सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम वह कहलाता है जिसमें सुनने वाला और बोलने वाला व्यक्ति हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ कि यह ले लो, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम वह कहलाता है जिसमें किसी चीज की निश्चितता को बताया जाए। जैसे कि यह पैर मेरा है, इसमें निश्चितता को बताया जा रहा है कि यह पैर श्योरली मेरा ही है, किसी और का नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता, मतलब कि उसमें यह चीज किसकी है, यह वस्तु किसकी है, यह निश्चित नहीं रहता है, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे कि हमने ये बुक ली, ये बुक आपने ली, अब इसमें स्टिकर नहीं लगा है, देखिए आप, तो नेम प्लेट नहीं लगी है, ये किसकी है, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, यह पुस्तक किसकी है, मतलब अनिश्चित है, अनिश्चय है यह किसकी पुस्तक है। अब आगे इसमें संबंधवाचक में 2 संबंधों को बताता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों को मिलाकर के दोनों के संबंध को बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा कि जिन शब्दों से किसी से प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे कि दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है, टेबल के नीचे कुछ है आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में निजी चीज के लिए बात की जाती है, जैसे मेरा, खुद का, स्वयं का। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, मैं खाना खुद पका लूंगी आदि शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। ये हुआ सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का प्रयोग और सर्वनाम के प्रकार। थैंक यू।